देखो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर टॉपिक किया था कि अगर आपके पास में पैरेलल एक्सियम्स करी थी, इफ L इज ए लाइन, अगर L एक लाइन है तो आप उसके पैरेलल में कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट से इस लाइन L के पैरेलल जस्ट एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो सकती है। लास्ट जो क्लास में हमने पॉइंट किया था कि अगर आपके यहाँ से कोई लाइन जा रही है L, इसके बाहर कहीं पर कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P से पास होती हुई इस लाइन के पैरेलल जस्ट एक सिंगल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये हमने लास्ट क्लास में पॉइंट किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, नेक्स्ट थ्योरम आप लिखो, थ्योरम है टू लाइन्स which are both parallel to same line। देखो अगर आपके पास में टू लाइन है जो किसी सेम लाइन के पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स अगर टू लाइन किसी एक गिवन लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइनें भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। रिपीट करता हूं, थ्योरम क्या है? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन देन बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे प्रूफ करते हैं? देखो, टू प्रूव, कभी भी किसी थ्योरम को प्रूव करो तो आपका पहला स्टेप यही आएगा, टू प्रूव, या सॉरी प्रूफ जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पहली स्टेटमेंट गिवन क्या है हमें कि टू लाइन, हमारे पास जो थ्री लाइन्स है L, M और N, गिवन है वी हैव थ्री लाइन्स L, M एंड N, थ्री लाइनें आपको गिवन है, जबकि इसने कहा क्या, टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू लाइन्स विच बोथ आर पैरेलल टू ए सेम लाइन। तो अगर मैं कहता हूं कि M इज पैरेलल टू L एंड N इज ऑल्सो पैरेलल टू L, अगर M भी L के पैरेलल है और N भी L के पैरेलल है, देन टारगेट है हमारा M L के पैरेलल है, N भी L के पैरेलल है, तो M और N दोनों ही पैरेलल होगी। तो हमारा टारगेट क्या हो गया कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव M इज पैरेलल टू N। अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं? देखो प्रूफ के लिए हम कर क्या रहे हैं, पहले लिख देना प्रूफ, हमें प्रूफ करना है M एंड N पैरेलल होंगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट M एंड N आर नॉट पैरेलल। देखो M L के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, लेकिन M और N एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पर हमें यह तो पता है कि M L के पैरेलल है, मीन्स M L को कभी नहीं काटेगी, मीन्स वी नो M इज पैरेलल टू L। इसका मतलब M will never cut L। ऐसे ही एंड N is parallel to L, भैया M भी L के पैरेलल है, N भी L के पैरेलल है, तो M L को कभी नहीं काटेगी, एंड N will not cut, नॉट कट भी बोल दो या इंटरसेक्ट बोल दो L, इसलिए ना तो L L को कट करेगी ना ही M L को कट करेगी। और हमने ये लिया है कि M और N एक दूसरे के पैरेलल नहीं है,
जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करती है। तो हमने क्या करा, मान लिया, लेट अस एज्यूम M and N intersect each other at point P। हमने मान लिया कि M और N दोनों पॉइंट P पर काट रही है, जबकि where P is not on L, जबकि वो P पॉइंट L पर नहीं होना चाहिए। रिपीट करता हूं, हमें जो प्रूफ करना है, दोबारा से एक बार समझ लो शुरू से। टू लाइनें गिवन है विच आर बोथ पैरेलल टू दी सेम लाइन, दोनों के दोनों किसी सेम लाइन के पैरेलल है। तो वो दोनों लाइनें मैंने ले ली M और N विच इज पैरेलल टू सेम लाइन L, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें प्रूफ करना है M एंड N एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो मैंने मान लिया M L के पैरेलल है एंड N भी L के पैरेलल है। तो मींस हमारा टारगेट क्या हो गया, प्रूफ क्या करना है, M और N एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो मैंने क्या करा, मान लिया M और N एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये हमने एजम्पशन किया है। तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है M L के पैरेलल है, इसका मतलब M और L एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। एंड ऐसे ही N जो है वो भी L के पैरेलल है, सो N विल नॉट कट L। तो जब M और N दोनों ही L को नहीं काट रही है, तो अगर M एंड N ने एक दूसरे को काटा किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट अगर मैं P लेता हूं, P पॉइंट पर कट किया, तो वो P पॉइंट श्योर है L के ऊपर नहीं हो सकता। अब सुनो, मींस स्टेज ये आ गई, ये लाइन L जा रही है और पॉइंट कहीं ना कहीं P इधर आ गया। अब P पॉइंट से पहली लाइन हमने ये बोली है कि M और N दोनों P पर काटती है, तो M लाइन P से पास होगी और M लाइन इसके पैरेलल भी है। M लाइन P से पास होगी एंड M लाइन L के पैरेलल भी है, और ऐसे ही N लाइन भी P से पास होगी जो किसके, L के पैरेलल है। जबकि हमने पैरेलल एक्सियम्स में पढ़ा था कि किसी भी लाइन के पैरेलल सिर्फ किसी पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है जो लाइन पैरेलल हो। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि M और N नॉन पैरेलल हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल बाय पैरेलल एक्सियम। क्योंकि पैरेलल एक्सियम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन जा रही है और उसके पास कहीं पर कोई पॉइंट P है, तो वहां से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है जो इस लाइन के पैरेलल होगी। इस लाइन L के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि भैया P पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल दो लाइनें जा रही है, तो ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं हुई ना कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि दो लाइनें M और N दोनों ही नॉन पैरेलल हो। तो उन दोनों को क्या होना पड़ेगा, दे शुड बी पैरेलल। मींस आप आगे लिख लो, दे शुड बी पैरेलल। पैरेलल। अगर नहीं समझ आए तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है। चलो एक बार इस थ्योरम को शॉर्ट में दोबारा रिपीट कर देता हूं, फटाफट समझना। अब मैं इतनी स्टेटमेंट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, बिना स्टेटमेंट के इसको समझाता हूं। देखो अभी तो स्टेटमेंट लिखी थी क्योंकि पेपर में आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी। हमने क्या करा, हमने मान लिया कि हमें प्रूव करना है टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ए सेम लाइन। दो लाइनें जो एक गिवन लाइन के पैरेलल हो वो एक दूसरे के भी पैरेलल होती है। हमने मान लिया कि L एक लाइन है जिसके पैरेलल में M लाइन जा रही है और एक N लाइन भी जा रही है जो L के पैरेलल है। तो
हमें प्रूव करना है ये एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। मैंने क्या करा, मान लिया ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जो स्टेटमेंट में हमने माना था। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं काट देगी। मान लो इस पॉइंट पर काट दिया, P पर, दोनों ने एक दूसरे को P पॉइंट पर कट किया और P पॉइंट यहां कहीं पर आ गया। अब हमारी पैरेलल एक्सियम ये कहती है कि किसी लाइन के पैरेलल किसी पॉइंट से पास होती हुई सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन जाएगी। किसी लाइन के पैरेलल किसी पॉइंट से पास होती हुई सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है पैरेलल, पर हमारी तो दो लाइनें काट रही है। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया था, हमने जो माना था वो रॉन्ग था। जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग था। हमने क्या किया था कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो हमने गलत मान लिया। तो मींस हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, यानी कि जो हमने माना है कि m एंड n एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, विच इज रॉन्ग। मतलब m और n को एक दूसरे के पैरेलल होना पड़ेगा। ये थ्योरम है। चलो नेक्स्ट, वन मोर थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 होगी। थ्योरम नंबर 3, इफ L, M and N are three lines in a plane। देखो M, N और N 3 लाइन है एक ही प्लेन के अंदर, such that M L intersect M, L M को इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स L और M नॉट पैरेलल, एंड N is parallel to M, N is parallel to M, then N is parallel to M, then L will intersect N also। अगर मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो आप 2 सेकेंड्स में समझ जाओगे, पर प्रूफ करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट क्या है, L, M और N 3 लाइन से एक प्लेन में, ये मेरा बोर्ड है विच इज प्लेन, इसमें 3 लाइनें हैं L, M और N, जहां पर N और M पैरेलल है। तो एक बार मैं इसको सिंपल डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। ये रही N एंड ये रही M, N और M पैरेलल है, एंड एक लाइन L है जो इंटरसेक्ट कर रही है M को। लाइन L है जो M को इंटरसेक्ट कर रही है, तो श्योर है देन L विल इंटरसेक्ट N आल्सो। तो ये जो लाइन L है ये N को भी इंटरसेक्ट करेगी। देखो डायग्राम से तो सीधा ही समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइन की डेफिनेशन ये होती है, लाइन इज ए स्ट्रेट विच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइट। तो देखो N लाइन ये रही, M लाइन ये रही, बोथ आर पैरेलल, और L लाइन इसको काटते हुए जा रही है, किसको, M को। तो श्योर है जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, क्योंकि दोनों तरफ इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी, तो इसको N को भी कट करेगी ही करेगी, पर इसको थ्योरम की तरह प्रूफ करना है। रिपीट करता हूं, अगर M और N 2 लाइनें पैरेलल है और कोई लाइन आती है L जो M को कट कर देती है, तो वो कहते हैं श्योर है वो N को भी कट करेगी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है हम उस पर चलते हैं। हमें गिवन क्या है, पहले तो उस पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गिवन क्या है, गिवन है हमें L, M और N 3 लाइन्स इन ए प्लेन। तो इसको मैं नहीं लिख रहा, फिर भी लिख देता हूं, L, M and R इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर है L, M और N लाइनें। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, N is parallel to M, N is parallel to M।
एंड L इंटरसेक्ट M। L किसको इंटरसेक्ट करती है? M को। ये भी हमें गिवन है। तो हमें ये दो चीजें दी हुई थी। हमारा एम क्या है? हमें गिवन तो ये था, हमें प्रूफ क्या करना है, तो वो लिख लो टू प्रूव। जो प्रूफ करना है उसे लिख लो। प्रूव हमें करना है L N को भी इंटरसेक्ट करेगी। L विल इंटरसेक्ट M N आल्सो। ये हमारा एम हो गया। पेपर के अंदर याद रखना इन चीजों के नंबर होते हैं। थ्योरम लिख दी, सबसे पहला गिवन। अगर मान लो थ्योरम 4 मार्क्स की है, सुन लो नंबर कैसे बनते हैं। 1 मार्क्स तो टू प्रूव इसमें गिवन का बन जाएगा, टू प्रूव का 1 मार्क्स बन जाएगा, और बचे हुए 2 मार्क्स उसको प्रूव करने के बन जाएंगे। या 1 मार्क्स इन दोनों का मिलकर के बनेगा तो प्रूफ के 3 मार्क्स बनेंगे। कैसे? अब चलते हैं प्रूफ पर। हमने क्या करना है? हमें प्रूफ करना है L विल इंटरसेक्ट N आल्सो। तो मैंने मान लिया लेट L विल नॉट इंटरसेक्ट N। L N को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब L N को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इट मींस देयरफॉर L इज पैरेलल टू N। तो L N के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो अभी अभी हमने लिखा है नाउ, इसका मतलब L N के पैरेलल हो जाएगी। तो अभी हमारी स्टेटमेंट क्या आई? बाय प्रीवियस थ्योरम पिछली थ्योरम में ही हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन L N के पैरेलल है एंड N M के पैरेलल है, L भी N के पैरेलल है और N M के पैरेलल है, देन L M N तीनों पैरेलल होंगे। पिछली थ्योरम यही तो थी कि भाई वो और लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, तो मींस सारी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। पर हमें ये तो पता है ना कि भाई L तो इंटरसेक्ट कर रही है M को। इसका मतलब जब तीनों लाइंस पैरेलल हो गई, देन L विल नॉट इंटरसेक्ट M। भाई जब L M और N पैरेलल होगी तो L M को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, और जब L M को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इट मींस, ये तो हमें दिया हुआ था भैया L M को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हमने जो माना है विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये जो हमने किया है ये चीज गलत हो गई। ये गलत होने का मतलब हमने जो माना था वो रॉन्ग है। इसका मतलब L इज पैरेलल टू N, नॉट पॉसिबल। L N के पैरेलल नहीं हो सकती, और जब L N के पैरेलल नहीं होगी तो L विल इंटरसेक्ट N। तो L N को इंटरसेक्ट जरूर करेगी। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा से समझो। देखो हुआ क्या, L M और N 3 लाइंस थी एक ही प्लेन के अंदर, जिसमें से L M को इंटरसेक्ट कर रही है, L M को काट रही है, और N एक लाइन है जो M के पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो हमें बताना है ये लाइन L इस N को भी कट करेगी, L इस N को भी इंटरसेक्ट करेगी। हमने मान लिया कि L भाई N को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब एक ही प्लेन में दो लाइनें एक दूसरे को तभी इंटरसेक्ट नहीं करती जब दोनों पैरेलल हो जाए। तो यहां पर इसका मतलब L और N को पैरेलल होना पड़ा, तो L इज पैरेलल टू N। पर हमने अभी भी पढ़ा था जब M और N पैरेलल हैं और L और N पैरेलल हैं तो इसका मतलब तीनों लाइनें पैरेलल होंगी पिछली थ्योरम से। तो जब 3 लाइंस पैरेलल हुई, L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N, तो मतलब L कभी भी N को कट ही नहीं कर सकती। दो पैरेलल लाइनें एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो L विल नॉट इंटरसेक्ट M, और ये चीज तो इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि L तो भैया M को काट रही है।
तो ये चीज मानना ही रॉन्ग है, मतलब ये रॉन्ग होने का मतलब है जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग था। इसका मतलब L और N पैरेलल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब L N को इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि जो नॉन पैरेलल लाइनें होती है वो काटती जरूर है। फिर से रिपीट करता हूं, आप क्वेश्चन को, थ्योरम को बार बार पढ़ोगे तब आपके लिए एकदम क्लियर होगी। ओके, नाउ राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4 क्या कहती है? इफ L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अगर L और M एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंड L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है, सॉरी L इज पैरेलल टू P एंड M is parallel to Q, then P and Q will also intersect। सबसे पहला काम हमेशा थ्योरम समझने में टाइम लगाना है, असली स्टोरी वहीं पर ही होती है। देखो थ्योरम क्या है, L और M एक दूसरे को काट रही है, दोनों लाइनें, ये सब एक प्लेन की ही बातें हो रही है। L और M एक दूसरे को काट रही है, ये गई लाइन L एंड ये है लाइन M, सॉरी L और M, यस L और M ने दोनों ने एक दूसरे को काट दिया किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब इसने कहा P एक लाइन है जो L के पैरेलल है, L के पैरेलल एक लाइन ले लो P, ये किसके पैरेलल है? L के, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है भाई। और M के पैरेलल एक लाइन है Q, M के पैरेलल, ये रही M लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन है Q, ये इसके पैरेलल है। तो कहता है देन P एंड Q विल आल्सो इंटरसेक्ट। तो देखो P लाइन ये आ गई, Q लाइन ये आ गई, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, हमें ये प्रूफ करना है। रिपीट करता हूं, थ्योरम वाइज दोबारा चलते हैं। इसने जो हमें स्टेटमेंट दिया पहले उसको लेकर के चलते हैं। फिर कहता है L और M आर इंटरसेक्टिंग लाइन, L लाइन और M लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यही लिख देता हूं, ये रही L लाइन, ये रही M लाइन, ये L है, ये M है, पूरे पे M लिख दिया 2 बार, ठीक है, सिंगल कर देता हूं। तो कहता है अगर आप L के पैरेलल कोई P लाइन लेते हो, ये रही L, इसके पैरेलल मैंने एक P लाइन ले ली, कलर चेंज कर देता हूं लाइन का, L के पैरेलल ये वाली लाइन ली है P लाइन ले ली, एंड M के पैरेलल Q लाइन लेते हैं, M के पैरेलल Q लाइन ले रहे हैं, Q को मैंने रेड से लिया, ये M के पैरेलल है Q लाइन। तो कहता है ये दोनों भी एक दूसरे को काटेगी, P एंड Q विल आल्सो इंटरसेक्ट। ये देखो P और Q एक दूसरे को काट रही है, ये हमें थ्योरम की फॉर्म में प्रूफ करना है, ठीक है। आप पहले थ्योरम नोट करो और फिर हम प्रूफ करते हैं। चलो अब देखो इसको प्रूव करते हैं। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिख लो। सबसे पहले गिवन है L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सबसे पहली चीज दी हुई है L इंटरसेक्ट M, पहली चीज तो ये दे दी हमें। दूसरा L इज पैरेलल टू P, एक पॉइंट तो ये दे दिया, L P के पैरेलल है, एंड M इज पैरेलल टू Q, एक पॉइंट हमें ये दे दिया, M Q के पैरेलल है। L और M एक दूसरे को काट रही है, L P के पैरेलल है और M Q के पैरेलल है। ये तो हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, उसको लिखेंगे टू प्रूव।
प्रूव करना है हमें P एंड Q विल इंटरसेक्ट। तो प्रूव करना है P इंटरसेक्ट Q, P Q को इंटरसेक्ट करेगी। हमारा टारगेट ये है P Q को इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको देखो एक एक चीज प्रूफ हो जाती है, तो इसके प्रूफ पर चलता हूं। देखो सबसे पहले प्रूफ में स्टेटमेंट क्या आ रही है, आपको पता है L और M इंटरसेक्ट कर रही है, बिकॉज L इंटरसेक्ट M, L M को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, नाउ L के पैरेलल P लाइन है, नाउ P इज पैरेलल टू L, P L के पैरेलल है। तो आपने अभी भी पढ़ा था, जब भी कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल हो, प्रीवियस थ्योरम में, जब L M को इंटरसेक्ट कर रही है और P L के पैरेलल है, देन P विल आल्सो इंटरसेक्ट M, तो P भी M को इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब P इंटरसेक्ट करती है M को, P M को इंटरसेक्ट कर रही है। अब M के पैरेलल कौन है, Q। नाउ Q इज पैरेलल टू M। अब Q M के पैरेलल है, तो पिछले थ्योरम में ही पढ़ा था, अगर P किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो इसको इंटरसेक्ट करेगी बाय प्रीवियस थ्योरम। तो Q जो है वो P को आल्सो इंटरसेक्ट करेगी, देन Q विल इंटरसेक्ट P, तो Q भी P को इंटरसेक्ट करेगी। बस यही तो प्रूफ करना है। रिपीट कर देता हूं, दोबारा से समझो। हमारी थ्योरम क्या है, L कर रही है इंटरसेक्ट P को, सॉरी M को। ये लो, इधर शॉर्ट में एक डायग्राम बनाता हूं इतनी सी जगह में। ये गई लाइन L, ये गई लाइन M, ये L और ये M, ये हमें दिया हुआ है। अब L के पैरेलल लाइन है P, तो अगर L के पैरेलल कोई लाइन है P, तो हमने पढ़ा है किसी लाइन के पैरेलल जब भी L के पैरेलल कोई लाइन होगी P, तो वो श्योर है वो इस M को जरूर इंटरसेक्ट करेगी, तो कर दिया। ऐसे ही जब M के पैरेलल लाइन है Q, तो वो भी इस लाइन को जरूर इंटरसेक्ट करेगी। भाई एक लाइन के पैरेलल लाइन दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन को जरूर इंटरसेक्ट करती है, पिछली थ्योरम से, बाय प्रीवियस थ्योरम। तो आपको जस्ट प्रीवियस थ्योरम को दोबारा से देखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आती है ना, तो पिछली थ्योरम को देखना है। और एक चीज और बता दूं, एक दिन में इसकी 3 थ्योरम को ढंग से रिवीजन कर लो। शुरुआत में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको चीजें बहुत जल्दी समझ आएगी। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट थ्योरम है, आई थिंक थ्योरम नंबर 5 होगी। अगर इफ लाइन ए बी, लाइन है ये सब, इफ लाइन ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ये सारी लाइनें हैं, ए बी, ए सी, ए डी और ए ई, आर पैरेलल टू ए लाइन L, किसी लाइन L के पैरेलल है, then the points A, B, C, D and E are collinear। अगर AB, AC, AD, AE and are parallel to a line, अगर किसी लाइन L के पैरेलल है, आर पैरेलल टू ए लाइन L, तो
ए बी सी डी ई सारे के सारे कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे। देखो इसको मैं अगर सिर्फ डायग्राम के थ्रू प्रूफ करूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रूफ पे क्या चलते हैं, हमारे को दिया हुआ है एल एक लाइन है, इसके पैरेलल में कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ए से एक पॉइंट फिक्स है, ठीक है, ए से हमने एल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि इसने कहा है ना ए बी इज पैरेलल टू एल, तो ये लो, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, यहां पर कहीं पर पॉइंट है बी, ए बी लाइन है जो एल के पैरेलल है। अब एक और वर्ड यूज लिया, ए सी भी एल के पैरेलल है, तो ए पॉइंट तो फिक्स है, यहां से ए सी और करी तो इधर कहीं पर पॉइंट इस बार ले लेता हूं सी, तो ये लो ए सी भी एल के पैरेलल आ गई। ऐसे ही ए डी भी पैरेलल टू एल है, ये लो एक और लाइन ले ली ए डी, इधर पॉइंट डी ले लिया, तो ये ए डी लाइन होगी, ए डी इज पैरेलल टू एल। ऐसे ही ए ई पॉइंट इधर ले लेता हूं, ए ई लाइन है वो भी पैरेलल टू एल है। तो आपके पास ए बी सी डी ई सारे के सारे एक ही लाइन में होंगे, मींस ए बी सी डी और ई सब कोलिनियर होंगे। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन एल है, आप उसके पैरेलल में कोई पॉइंट लेते हो, कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हो, तो उस पॉइंट से आप इस लाइन के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो अब इसका प्रूफ समझो, इतना इजी प्रूफ है, आपको ये जल्दी समझ आएगा। प्रूफ में सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है एल इज ए लाइन, ठीक है, एंड ए बी इज पैरेलल टू एल, इसने कहा ना ए बी एल के पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल टू एल, ए डी इज पैरेलल टू एल एंड ए ई इज पैरेलल टू एल, सब एल के पैरेलल हो गए। तो जब सब एल के पैरेलल है, ए कहीं पर भी कोई पॉइंट है, एंड यहां पे लिखता हूं ए इज एनी पॉइंट अदर देन नॉट, या ये लिख दो नॉट ऑन एल, एल के ऊपर नहीं है उसके बाहर कहीं पर है, तो ए बी ए सी ए डी ए ई सब एल के पैरेलल है। तो नाउ प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी ई आर कोलिनियर, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। तो आपने अभी एक रूल पढ़ा था कि किसी भी लाइन के पैरेलल में एक पॉइंट से सिर्फ पैरेलल एक ही लाइन ड्रा करती है। तो प्रूफ में आप लिखोगे डायरेक्ट ये लाइन, वी नो वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन पैरेलल टू एल which passes through A। हम L के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, L के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं जो किसी पॉइंट A से जा रही होगी। तो यहां पर तो ए बी ए सी ए डी ए ई सब L के पैरेलल जाने वाली लाइनें हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए बी लाइन, ए सी लाइन, ए डी लाइन, ए ई लाइन आर सेम लाइन, सब सेम लाइनें हैं, अलग अलग तो लाइन ही नहीं है। ये नहीं है कि ए बी लाइन अलग होगी, ए सी लाइन अलग होगी, ए डी लाइन अलग होगी, ए ई लाइन अलग होगी, ये एक ही लाइन होगी। और जब एक ही लाइन होगी तो ए बी सी डी ई आर कोलिनियर, एक ही लाइन में होंगे। फिर रिपीट कर देता हूं, दोबारा से समझ लो। हमें दिया हुआ क्या था, अगर ए बी ए सी ए डी एंड ए ई किसी लाइन एल के पैरेलल लाइनें हैं तो ए बी सी डी ई सब कोलिनियर होंगे। हमने कहा ओके, मान लेते हैं कि भाई एल कोई भी लाइन है जो गिवन है, हमें एक पॉइंट है जो एल पर नहीं है, कहीं बाहर है, तो उस केस के अंदर ए बी भी एल के पैरेलल है, ए सी भी एल के पैरेलल है, ए डी भी एल के पैरेलल है और ए ई भी एल के पैरेलल है। हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी ई कोलिनियर होंगे। तो मैंने कहा ओके,
प्रूफ में क्या किया, जब भाई ए बी एल के पैरेलल है, ए सी एल के पैरेलल है, ए डी एल के पैरेलल है, ए ई एल के पैरेलल है, तो एल के बाहर कोई पॉइंट ए है, आपने रूल पढ़ा है इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। तो इसका मतलब ए बी, ए सी, ए डी, ए ई ये सब एक ही लाइनें हैं, और जब सब एक ही लाइन है तो उस केस के अंदर ए बी सी डी ई सारे के सारे कोलिनियर होंगे, क्योंकि सब एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट आ गए। बस खत्म।